हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आईएएस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्विस बैंक अकाउंट के बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा। हाँ, बहुत सारे मिलेनियर, बिलियनियर्स और जो ब्लैक मनी को छुपाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे अकाउंट रखते हैं। और ये अकाउंट इनके लिए, इनकी गवर्नमेंट के लिए, लेट्स से इंडिया के अगर कोई बंदा है तो उस गवर्नमेंट से अगर वो मनी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो स्विस अकाउंट में अपना मनी को मैनेज करता है। आप जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये बैंक क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और इनकी रियल स्टोरी क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जब जाते हैं तो मैं पहले 1713 के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा। 1713 स्वीडन के अंदर एक रूल आता है। रूल ही कहता है कि बैंकिंग ऑफिशियल जो है बैंक की सीक्रेसी के हिसाब से किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट की शेयर नहीं करेंगे। अब यही रूल जो है वो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट अपने लिए एग्जीक्यूट करती है। उनका बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि इंफॉर्मेशन इवन बैंकिंग एम्प्लॉयज के पास में भी नहीं होती। कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी एंड दे वोंट बी शेयरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद एनीवन। बस इसी चीज का फायदा स्विस बैंक अकाउंट के अंदर उठाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई एक बैंक है, नहीं, ऐसा एक बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो बैंक्स हैं उनके लिए यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हेडक्वार्टर जो है जिन बैंक्स का कहां पे देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो वो इस रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो इनका सारा फंडा जो चल रहा है बैंक्स का, वो चल रहा है इनके सीक्रेसी के हिसाब से एज वेल एज इनकी रेपुटेशन के हिसाब से। अब रेपुटेशन कैसे बनी है उसको भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हमें यह पता लगता है कि स्विट्जरलैंड का जो ट्रेडिशन है बैंकिंग सिस्टम का, उसमें सीक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ में कोई डेटा जो है वो शेयर नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये स्विट्जरलैंड ही क्यों कर रहा है, बाकी नेशन भी तो ऐसा कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट हेवन टू डू सच काइंड ऑफ टास्क। बाकी नेशन की बस की बात ये नहीं है, उसका कारण मैं बताऊंगा। जरा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर मैं लेके जाता हूं, आपको पता लगेगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं वहां पे जो डेटा होगा, जो वैल्यूएबल्स होंगे, उनको सेफगार्ड किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन है लेट्स से, तो अगर मेरे को स्विस बैंक अकाउंट में मैंने ओपन करवाया, अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया, तो मेरी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, किसी के साथ में शेयर नहीं की जाएगी। अब इसके साथ साथ में मैं अपनी मनी तो रख ही सकता हूं, अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी एसेट भी रख सकता हूं। अब मतलब ये हुआ कि क्या एक कॉमन मैन बैंक अकाउंट खुलवा सकता है स्विट्जरलैंड में? जी हाँ, बिल्कुल, हम यहां बैठे भी स्विट्जरलैंड के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सीक्रेट जो होता है, मोस्ट सीक्रेट जो होता है वो होता है नंबर्ड अकाउंट। नंबर्ड अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन जो है आपका, वो सिर्फ नंबर के तौर पे रहेगी। मतलब कोई एक आइडेंटिटी होगी, एक नंबर होगा, वो आपको दे दिया जाएगा, जिसके पास वो नंबर है वो उसका हैंडल करेगा। इसके अलावा कस्टमर की कोई डिटेल नहीं होगी। मतलब वो होगा मोस्ट सीक्रेट अकाउंट। और उसके लिए आप यहां बैठ के नहीं, आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा और उसके ऊपर बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है। जी हाँ, सही सुना। जनरली हम बैंक के अंदर कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट के तौर पे देता है, लेकिन यहां सिचुएशन उल्टा है। यहां पे जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसमें से कुछ डिडक्ट कर लेता है, मे बी 0.75 या कुछ ऐसा। तो वो लॉस जो है देखने को मिलता है, बट स्टिल इस लॉस के बावजूद भी यहाँ पे पैसा रखने वाले लोगों को काफी फायदा होता है। उसको भी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे फायदा होता है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं। तो देखिए यार, इस बैंक ने अपनी रेपुटेशन बनाई है एनोनिमिटी की बेसिस पे। मतलब सेफ्टी और एनोनिमिटी, मतलब एनोनिमस अकाउंट होंगे, वो किसी को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, किसी के साथ में डिटेल साझा नहीं की जाएंगी, ये सिचुएशन रहेगा। अब ऐसा स्विट्जरलैंड ही क्यों कर पाया, सबसे पहला सवाल है। देखिए, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम से अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल रही है। कोल्ड वॉर एरा में भी न्यूट्रल रही है। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने पिछले बहुत सारे सालों के अंदर किसी कंट्री से कोई वॉर नहीं लड़ा। मतलब ये हुआ, इसका फायदा इन्होंने इस तरीके से उठाया। लेट्स से एक बार इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई रूल पाकिस्तान का कोई बैंक लेके आता है, तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया से लोग पाकिस्तान के अंदर मनी डिपॉजिट करेंगे? आप मानते हैं कि ईरान से लोग पाकिस्तान में मनी डिपॉजिट करेंगे? क्या आप मानते हैं कि अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में मनी डिपॉजिट करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो एक्चुअली हर एक कंट्री के अपने कुछ पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हर एक कंट्री के कुछ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर देखने को मिलता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव रहता है। हार्डली अगर इन्फ्लेशन जाएगा तो 1%। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट कर दिए हैं और 100 रुपीज
कि 1 केजी ऑनियन मुझे मिलते हैं, तो कल अपने आप ही, क्योंकि इनकी इकोनॉमी इस तरीके से परफॉर्म करती है कि कल मेरे को 1 केजी ऑनियन 97 के मिल जाएंगे एंड मेरे पास 3 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो इस वजह से भी इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबलाइज इकोनॉमी है, दैट्स व्हाई इनको इसका फायदा मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यस, ये बैंक जो है आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, किसी के साथ में भी शेयर नहीं करते। 1932 स्विस बैंक के 2 एम्प्लॉयज जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनको पनिशमेंट मिली, 5 साल की सजा मिली। क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन जो किसी क्लाइंट की है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर की थी। और उसके बाद में 1934 में एक फेडरल बैंकिंग एक्ट पास किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, हमारे जो भी क्लाइंट होंगे स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन किसी के साथ में भी शेयर नहीं की जाएगी। ओवर द टाइम प्राइवेसी जो है स्विस बैंक की डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। इवन नाजी के टाइम पे, ठीक है, जब हमारा हिटलर का एक दबदबा देखने को मिलता है, तो बहुत सारे लोगों ने स्विट्जरलैंड में जाके अपनी मनी को डिपॉजिट किया, क्योंकि उस टाइम पे भी स्विट्जरलैंड किसी वॉर में इंक्लूड नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई सिर्फ ब्लैक मनी ही नहीं, सम टाइम प्रोटेक्शन के लिए भी मनी को यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस आप मोर क्लैरिटी से समझ सकते हैं। मान लो आपकी कोई वेल्थ है जो अफगानिस्तान के अंदर है, अब तालिबान का रूल आ चुका है, तो आपको उसकी वेल्थ के ऊपर खतरा है। अगर खतरा है तो आप वो वेल्थ निकाल के स्विट्जरलैंड के किसी बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर देंगे, आपकी जो बैंक अकाउंट होगा, जो आपके असेट्स होंगे, वो काफी सेफ रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मतलब यहाँ पे जो प्राइवेसी की बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और नंबर्ड अकाउंट के साथ तो आपको मैंने बताया कि प्राइवेसी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस केस में वो नंबर ही सब कुछ होता है, ना तो उसमें कोई डिटेल होती, ना कोई नाम होता, ना कोई नेशन की बात होती, ना कोई नेशनलाइजेशन की बात होती। मतलब ये हुआ कि सिर्फ नंबर के बेसिस पे ही वो सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। तो होल्डर की डिटेल बैंक के पास भी एक्चुअली होती ही नहीं है उस टाइम पे, तो वो उस सीक्रेट लेवल पे इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ प्रोज की और कुछ कॉन्स की, कि भाई स्विट्जरलैंड एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ कंट्री, उसको क्या फायदा है और उसके क्या नुकसान है, और स्विस बैंक में अकाउंट रखने के भी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पहली तो चीज है, देखो, फायदे की बात करूं मैं तो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि सबसे बड़ा कारण भी है कि आप हमारे इंडिया के काफी सारे लोग, सेलिब्रिटीज हो गए या जो एमिनेंट मिलीनियर और बिलियनियर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाते हैं और अपना प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी डेफिनेटली उनको दी जाती है। यहाँ पे काफी बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि स्विस बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अगर गन पॉइंट पे भी रखा जाता है तो दे विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ देयर क्लाइंट टू एनीवन। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा, एसेट प्रोटेक्शन। आपने एल्प्स माउंटेन का तो नाम सुना ही होगा। यहाँ पे देखिए, ये कुछ क्या हुआ है, एल्प्स माउंटेन के अंदर कुछ केव्स बनी हुई हैं। स्विस बैंक ने उन केव्स को परचेज किया हुआ है। अगर आपको कोई एसेट रखने हैं तो उन केव्स के अंदर आपके एसेट को रखवाया जाता है, जिसका कि चार्ज अलग से लिया जाता है, नो डाउट। बट इस टाइप की केव्स जो है वो बनी होती हैं जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा, और यहाँ पे कोई रोड डेवलपमेंट भी नहीं होती, कि वहां पे जाने का रास्ता नहीं होता, सिर्फ आपको चॉपर वगैरह के थ्रू वहां पे पहुंचाया जाता है। आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना है कीजिए और वापस आ जाइए। इस लेवल की सीक्रेसी यहाँ पे रखी जाती है। और जैसा मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो स्विट्जरलैंड नो डाउट एक फाइनेंशियली स्टेबलाइज इकोनॉमी है। अगर आपको मैं ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ ग्राफ देखिए, 2008 से लेके अगर मैं 18 तक की बात करता हूं तो इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पे 0 से नीचे कितनी बार रहा है, ठीक है, कितने लंबे टाइम तक 0 से नीचे इन्फ्लेशन, और मैक्सिमम गया तो यहाँ पे 1% के आसपास चलता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। यहाँ पे किसी टाइप का कोई ऐसा बेसिकली इन्फ्लेशन या फिर आपका डिग्रेडेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर करेंसी का देखने को नहीं मिलता। दैट्स व्हाई अगर कोई बंदा आज भी कुछ पैसे ले जाके स्विस बैंक में रख देता है तो वो करेंसी को जब स्विट्जरलैंड की करेंसी से चेंज करवाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली ही उसमें फायदा होने वाला है, इजाफा होने वाला है। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो बैंकर्स हैं वो आपको 24/7 किसी भी टाइम जोन के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर असिस्ट करने को तैयार होते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा फैसिलिटी जो है अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे दी जाती है। इसके साथ साथ में ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया और आपके पास में एक केस दे दिया या फिर आपको एक असेट रखने के लिए कुछ कॉलम दे दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्सनल एडवाइस भी दी जाती है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, मतलब आपकी वेल्थ को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी आपको एडवाइस यहाँ पे मिल जाती है। तो करेंसी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे वो काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी टू क्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर, आप अफगानिस्तान में हैं, आप ईरान में हैं, आप साउथ कोरिया में, आप कहीं भी हैं,
तो यहाँ पे बैंक की जो चीजें हैं उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इवन आफ्टर कोविड क्या देखने को मिला, एक तो यहाँ पे कोविड के बाद में काफी ज्यादा मनी डिपॉजिट हुआ, इंडिया से भी काफी ज्यादा मनी डिपॉजिट हुआ है स्विस बैंक के अंदर। लेकिन इसके अलावा स्विस बैंक ने भी काफी ज्यादा अपने आप को डिजिटलाइज किया है, तो मतलब नाउ पीपल कैन डू इवन द डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन स्विस बैंक, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। एक्सेसिबिलिटी जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट नेशन से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से भी वो बढ़ चुकी है, तो मतलब इसको ऑपरेट करना काफी आसान हो गया है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, मोरल प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे अगर मैं लादेन की बात करूं तो लादेन ने भी 1991 के अंदर अपना स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। 1997 तक उसने ऑपरेट नहीं किया, तो हालांकि उन्होंने बाद में बंद कर दिया था और वेल्थ को भी जब्त कर लिया था। होता यही है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई अकाउंट है, बहुत दिन तक ऑपरेट नहीं होता, तो स्विस बैंक क्या करता है, फिर उस कस्टमर को कांटेक्ट करता है। पहले स्विस बैंक के अंदर ये प्रोविजन भी नहीं था कि किसी कस्टमर को कांटेक्ट किया जाए, वो कभी भी कांटेक्ट नहीं करते थे। अब 10 साल तक अगर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो फिर कांटेक्ट किया जाएगा, अगर कांटेक्ट भी नहीं होता तो वो मनी आप रख ली जाएगी। हाँ, कोई अगर आपका कोई भी हायर वगैरह आपने दिया हुआ है, नॉमिनी दिया हुआ है, तो उसको वो अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो लादेन के केस में वो अकाउंट जो है वो सीज कर लिया गया था, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस टाइप के अकाउंट जो है वो यूज होते हैं। दूसरा क्या है आपका, ये अकाउंट जो है, क्योंकि आपका पता है कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है, तो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही, तो इसलिए टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी, उसके लिए भी मेजरली इस अकाउंट को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब नो डाउट देखिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए तो इस अकाउंट को यूज किया ही जा रहा है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग टैक्स इवेजन करना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल सी चीज है, कोई बात नहीं है, जनरल पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर कोई करता है तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। अब सवाल क्या है, आपके मन में ये सब सुन के आ रहा होगा, सर आप तो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लेकिन 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि 100 डेज में ब्लैक मनी वापस ले आऊंगा। उन्होंने बोला कि स्विट्जरलैंड जो है अपने अकाउंट की डिटेल हमें शेयर कर रहा है, 2019 के अंदर गवर्नमेंट को डिटेल शेयर की भी गई है। तो फिर वो क्या माजरा है। देखिए, धीरे धीरे जब इंटरनेशनल प्रेशर आया, ओईसीडी का, G20 ग्रुप्स का, इन सब का प्रेशर जब आया, तो स्विट्जरलैंड के जो बैंक डिटेल्स थी, मतलब जो आपके बैंक रेगुलेशंस थे, उनमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन थोड़े बदलाव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपका सिस्टम जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए जब चाहिए आप ले सकते हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। अभी भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो, गवर्नमेंट ने कुछ पैक्ट साइन किए स्विस बैंक के साथ में, बोला गया कि सितंबर 2019 से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयर भी की गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन किया कि भाई आप या तो टैक्स वहां पे दो या यहां पे दो, ताकि ब्लैक मनी तो एटलीस्ट क्रिएट ना हो। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे भी अगर कोई डेवलपमेंट करता है, किस टाइप की, अगर कोई डेवलपमेंट करता है आपके अकाउंट ओपन करवाने की, तो डेफिनेटली वो अकाउंट ओपन की डिटेल भी शेयर कर दी जाए। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगा, इस सारी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज होने के बावजूद भी कोई भी फायदा जो है गवर्नमेंट को नहीं मिला। फायदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो लीगल मनी थी सिर्फ उसी के लिए डेटा को शेयर किया गया। अब लीगल मनी का तो रिकॉर्ड पहले से गवर्नमेंट के पास था, उसका फायदा क्या होगा? जो आपका नंबर्ड अकाउंट है, जो कि काफी सीक्रेट लेवल पे रखा जा रहा है, उसका कोई भी डेटा गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं किया गया, और ना ही स्विस बैंक अकाउंट के जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो अलाउ करते कि आप नंबर्ड अकाउंट की कोई डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करो। क्योंकि रियलिटी ये है कि वो इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों के पास होती है, अदरवाइज वो बैंकिंग एम्प्लॉयज के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दैट्स व्हाई अभी तक जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो लगभग यूजलेस हैं, एंड यही कारण है जिसकी वजह से हमारी जो ब्लैक मनी वाली बात की गई थी वो ब्लैक मनी अभी तक वापस नहीं आई है। लोगों का क्या मानना है कि क्या स्विस बैंक अकाउंट जैसा अकाउंट चलना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स अ लॉट।